యొక్క పేరండి అది. సంజయ్ చంద్ర అండ్ దీప్తి చంద్ర సార్ అనమాట. వాళ్ళిద్దరూ వచ్చేసి మన మెంటర్స్. ఇప్పుడు చూసారు కదా! ఈరోజు లాస్ట్ మంత్‌లో ఎంతమంది పిన్స్ చేంజ్ చేసుకున్నారు. ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళొచ్చారు. ఓకే. చాలా పెద్ద బిజినెస్ ఎక్స్‌ప్లోరింగ్ అవుతుందనమాట. సో, వాళ్ళిప్పుడు మాట్లాడబోతున్నారు. సో, వితౌట్ మచ్ డిలే ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ అవర్ మెంటర్స్, అవర్ గ్రేట్ మెంటర్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ మీరు వీడియో కెమెరాస్ ఆన్ చేసుకొని క్లాప్స్‌తో వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేద్దాము. ఐ వాంట్ టు ఇన్వైట్ అవర్ గ్రేట్ లెజెండరీ మెంటర్స్. ఓవర్ టు యూ సర్ and madam. Thank you. Thank you, Parashuram. Thank you to all the team leaders. जो भी आज इस मीटिंग में अभी हम लोग प्रेजेंट है, हम सबको आपको कॉन्ग्रेचुलेशन भी देना चाहते हैं, हम सबको वेलकम भी करना चाहते हैं, हम सबको बेस्ट विशेस भी देना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आज का मीटिंग है ये हमको महीना में एक बार मिलता है कि हम सब पूरा टीम एक साथ हम लोग होते हैं डिफरेंट प्लेसेस से, खाली हैदराबाद का नहीं, खाली people's demand is Telugu and English and Hindi mix. हाँ मिसेस इज ओके आप भी तेलुगु मिक्स कर रहा है. ओके डेफिनेटली लेकिन इतना तेलुगु है ना, बहुत हिंदी वाला भी है इधर, तो फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट इट इज ए इंडिया टीम. आप लोग तो तेलुगु में एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा हिंदी में भी कुछ बोलेंगे तो दूसरा पब्लिक भी थोड़ा से दे कैन ऑल्सो एंजॉय लिटिल बिट. Exactly जो मधु बोला, I will definitely try to follow all the 3 languages mixture. So आप कोई भी लैंग्वेज देखो नहीं देखो, हमारा बॉडी लैंग्वेज आप देखो एंड हमारा आंख देखो, हमको बिलीफ से देखो, तो डेफिनेटली आपका बिलीफ आपको स्ट्रांग होते जाएगा. लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट. अभी मधु बोला ना वाइब्रेशन, हम लोग क्यों जाते थे इतना दूर में. अरे आप ऐसा बोल रहे हो मधु, हम तो क्या नाम है हमारा बड़ा प्रसाद, मैं वो आंध्रा का स्पेशल तेलुगु वाइजैक का है, और उस टाइम में अभी तो हम बहुत कुछ सीख लिए, उस टाइम में हम उतना भी नहीं जानते थे, लेकिन बिलीव में हम पूरा एफीडी मन लगा कहीं उठा नहीं, हम पूरा सुन रहे थे. एटलीस्ट वहां पर आई वाज गिविंग कंसंट्रेशन. पहले हम लोग बिल ब्रिट का हम लोग जब सीडी सुनते थे, बिलीव में हमको समझ में नहीं आता था. अभी हमको बिल ब्रिट क्यों सबका सीडी हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि बात तो एक ही है, उतना डिटेल्स में हमको जाने का भी जरूरत नहीं है. बट डेफिनेटली आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट, बिकॉज दिस इज अ जेन्युइन, हमारा लिए भी एक बहुत अच्छा स्कोप है कि हम भी कुछ सीख सकते हैं आपसे, बिकॉज हमारा जिंदगी सीखने का ही है. मेन चीज है हमारा जिंदगी सीखने. अभी रामकृष्णा बोल रहा था ना, चंद्रा साहब को इतना इस उम्र में इतना कुछ होने के बाद क्यों इतना अभी भी सीख रहा, इंस्टाग्राम सीख रहा, और ये सीख रहा, वो सीख रहा. किससे सीख रहे? हम आपसे सीख रहे. एंड हमको ये अच्छा लग रहा कि आप हमारे जो बच्चे के जैसा हम जिसको देखते हैं, आप हमसे अच्छा नॉलेजेबल लीडर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आपका ड्रीम सबसे इंपॉर्टेंट है. आपका उम्र है अभी, आपको ये बिजनेस को आज समझ में आया, यू हैव अंडरस्टूड दिस बिजनेस पोटेंशियल एट दिस एज. तो हमारा आपको देखने से हमारा अंदर एक क्रिएटिविटी आता है, एंड वो जब क्रिएटिविटी आता है हमको बहुत हैप्पीनेस होता है. एंड हैप्पीनेस के लिए ही हम लोग अपना जिंदगी बिता रहे, और कुछ भी रीजन नहीं है मधु. दिस इज द ओनली रीजन आई कैन टेल यू. और रामकृष्ण आप जो बोल रहे थे ना, दैट इज द ओनली रीजन कि हम इस बिजनेस को बिल्ड. अब देखो ना कैसा आदमी, रामकृष्ण का पॉपुलैरिटी, ही हैज रीच्ड हिज सब्सक्राइबर ऑफ मोर देन 60,000. अब सोचो कैसा, मैंने ही इज मेकिंग मनी इन दैट आल्सो, मैंने विदाउट नोइंग. बट उसका एक ऐसा पैशन है, जब हम उससे बात करते हैं इस बिजनेस के लिए ही सब कुछ कर रहा हो. ये बिजनेस में ही टोटली इतना सीखा, इतना नॉलेज गेन किया, कितना उसको हार्ड वर्क करना पड़ा, कितना नॉलेज लेना पड़ा, कितना मीटिंग्स आना पड़ा, कहाँ. अभी बार आप लोग बोल रहे थे मधु इम्पोर्टेंस ऑफ द मीटिंग बोल रहा था, तो दैट इज द मेन थिंग कि वो सीखा है. अभी वो प्रॉपर लीडर हुआ है, देन ओनली ही हैज रीच्ड टू दिस लेवल. ये डेस्टिनेशन लो जाने के लिए यू नीड टू, आई कैन टेल यू नीड टू लर्न मोर एंड मोर. एंड वी आर प्राउड टू हैव ए सिस्टम, ब्रिट स्कूल, जो हमको इस चीज सिखाता जो हम स्कूल कॉलेज में कभी जानते ही नहीं थे. अभी रोहित बोला फॉर एग्जाम्पल पावर्स, हम सब जानते हैं. हम तो एक्चुअली बोलते ना पूर्णमिदम माने आप पूरा है, हम भी पूरा है, लेकिन हमारा पास नॉलेज ही नहीं है. हमारे पास जो इतना पावर छिपा हुआ है, आई डोंट नो, बिकॉज स्कूल कॉलेज में हमको ये सब पढ़ाया ही नहीं जाता. लेकिन वी आर वेरी फॉर्चुनेट, यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर हियर इन द ब्रिट स्कूल,
जहां आपको इस टाइप का चीज आपको सीखने में आ रहा। मीटिंग से फायदा ये है, जिसको वो आर क्रेविंग फॉर मीटिंग्स, ए सक्सेसफुल पीपल आर क्रेविंग फॉर मीटिंग। अब देखो रात का कितना बजे अभी हमारा रघुवीर आचार्य कितना दूर से ऑस्ट्रेलिया से, इतना रात में, नाउ इट इज लेट नाइट, मोर देन मे बी 1 or 2 o'clock, उस टाइम में बेचारा इस उम्र में he is so fond of, he's craving for these meetings. हम लोग I remember we used to search कब मीटिंग है, कब BBS है, कब ये, that is what we all leaders are. आज जो आपके सामने सक्सेसफुल पीपल को देख रहे हैं, ये खाली उसी का तैयार किया हुआ है, ये सब चीज आपको सीखने को मिल रहा है। तो आई एम क्वाइट हैप्पी विद द लीडर्स, जो आप लोग इतना नाइसली, इतना अच्छा आप लोग टीचिंग दिए आज। आई एम रियली मिसमराइज एंड आई एम सो हैप्पी। अभी दीप्ति का मोही बोला था, देखो कैसा कैसा लीडर है, पीपीटी आपने बना रहा है, सब आपने कर रहा, हम डेलीगेट करते जा रहे हैं। प्रॉपर आदमी को तैयार करते हुए डेलीगेट करते हैं, ऐसा नहीं है हमारा पास सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, उसके पास सब स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना कुछ माने इजी चीज नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ हम लोग को करना पड़ता। इतना सब लीडर्स लोग प्रोमोट किए हैं, लेकिन सब तो नहीं आया, लेकिन जितना आया ना, दे आर नॉट ऑर्डिनरी न्यू ज्वाइनिंग्स और न्यू 3%, दे आर आवर लीडर्स। इतना बड़ा ड्रीम आपके पास है, इतना मोमेंटम आप लोग क्रिएट किया आपका टीम में, you have to realize that, and I believe that आप लोग already realize कर चुके हो। multiply these leaders, multiply these numbers of leaders। हम always YouTube live को हम live करके रखते हैं कि if it crosses more than 100, आप सोचते हो ये भी हमारा ड्रीम है, ये भी हमारा स्पोकन वर्ड है, ये भी हमारा लीडर्स लोग का ड्रीम है। सो ये सब अचीव होगा, ये तो बहुत छोटा चीज हम बोलते हैं। आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है, इतना बड़ा सिस्टम है, हम लोग सबका सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम है, आपका अपलाइन कोच, इतना अच्छा कोच है आपके पास। अब कौन चीज का कमी है तो अपने आप को तैयार करने में वो करो। हम बाद में आएंगे, बट आई रिक्वेस्ट दीप्ति मैडम, जो हमारा खाली लाइफ पार्टनर नहीं है, सब कुछ है, इस बिजनेस का भी सब कुछ है। तो आई रियली उनके ऊपर तो इन डेप्थ इतना हमको हेल्प किया है बिजनेस को ग्रो करने में, अभी भी कर रहा, कंटिन्यूअस कर रहा, बैकग्राउंड से कर रहा, हर टाइम में कर रहा। सो आई इनवाइट दीप्ति ऑन टू द स्क्रीन। थैंक यू। तो आज रियली बहुत अच्छा हमारा मीटिंग हुआ। तो हम बैठ के वही सोच रहे थे कि जब हम लोग का टीम मीटिंग होता था, वी यूज्ड टू गो सम हॉल, हमारा जो इधर प्रेस क्लब था, एमओ हॉल था। तो आप सोचो कितना टाइम हम लोग को लगता था, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, 2 घंटा मीटिंग, 4 hours। अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में हम लोग ओनली स्पेंडिंग 2 hours, उसमें भी बहुत लोग कितना बिजी है, जो 2 hours भी दे आर नॉट गिविंग प्रॉपर टाइम। तो एंड तब देखो वारंगल थे कि उन लोग रेगुलर नहीं आ पाते थे, काकीनाडा जो संभाल को डिफरेंट प्लेस से लोग आके मीटिंग सुन रहे, वो नहीं कर पाते थे, पुणे से सुन रहे, डिफरेंट लोकेशन में। तो थैंक गॉड अभी सब कुछ हम लोग का डिजिटल प्लेटफॉर्म में हो रहा है, वी रियली ग्रेटफुल, एंड इसलिए हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है, एंड इट्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। वी आर रियली वेरी हैप्पी दैट हमारा। तो अभी जैसे लैंग्वेज के बारे में सर बाजू से बोले तेलुगु, तो हम एक्चुअली बोल लेते, हम ये बिजनेस का पहले टीचिंग प्रोफेशन में थे। हमारा अपलाइन जो है शुभाशीष एंड सुजाता घोष, मेगा ईडीसी गोइंग डबल फ्रॉम कलकत्ता, एंड उनका हमारा ग्रेट अपलाइन है आशिता पदा एंड श्वेता दी, मींस वी बिलोंग टू दैट एलओएस। वी आर रियली ग्रेटफुल। सबसे क्या बोलेंगे, मतलब बिगेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट यूनाइटेड एलओएस में हम लोग बिलोंग करते हैं। वी आर रियली थैंकफुल। तो हम क्या बोले थे, हम टीचर थे। तो टीचर का क्या होता है मालूम है, जो जिसको नहीं आता था टीचर उसको वही सिखाना चाहता था। तो आज ए मीटिंग में भी वही है, जिनको तेलुगु नहीं आता दे आर फोर्सबली लिसनिंग तेलुगु। बहुत सारे हमारा जो लीडर है, इन लोग को तेलुगु कुछ भी नहीं आता, बट हम क्या बोले, बिजनेस करना है तो यू हैव टू लर्न। तेलुगु नहीं आया फिर भी आपको तेलुगु मीटिंग सुनना है, क्यों? क्योंकि सुनते सुनते आप सीख जाओगे। सेम थिंग जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आता था, दे शुड ऑल्सो लिसन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट दे विल लर्न। क्योंकि ये बिजनेस खाली एक ही लैंग्वेज में हम नहीं कर सकते ना,
अभी देखो थैंक गॉड हम लोग भी बिजनेस में आने के बाद तेलुगु सीखी हूँ मैं। अभी तेलुगु मैं भी अच्छी बोल लेती हूँ, बट आज नहीं बोलूंगी थोड़ा थोड़ा। तो सबको सब लैंग्वेज आना चाहिए। अगर हमारा बंगाली लोग बोलेंगे नहीं मुझे तेलुगु नहीं आता, मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, ओके नो प्रॉब्लम। कल आपका टीम में भी एक तेलुगु लीडर आएगा, आप क्या करोगे तब? आप एक वर्ड भी तेलुगु नहीं बोल सकते। जिनका हिंदी नहीं आता वो बोलेंगे नहीं मुझे हिंदी नहीं आता, आप खाली तेलुगु लोगों को स्पॉन्सर करोगे? नहीं। तो ऑल लैंग्वेज मिक्स, एटलीस्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। बोलना तो ठीक है, सबसे नहीं होता है। जैसे सर को अभी भी तेलुगु बोलना नहीं आता है, नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, तो वी शुड लर्न। तो हम तेलुगु में, हमारा जैसे लेडीज मीटिंग में हम लोग पूरा तेलुगु में, हम भी तेलुगु में बात करती हूँ। तो ऐसा नहीं है, तेलुगु भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा। एंड थैंक गॉड जो हम लोग के बिजनेस में है बोल के इतना सारा लैंग्वेज हम लोग सीख रहे हैं। हमारा बिजनेस में ऐसे भी हमारा टीममेट है जो, जैसे रोहित बोले ना, जो पढ़ाई लिखाई में कोई 5th क्लास तक पढ़े है, कोई 10th क्लास तक पढ़े है, बट दे कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। एंड इतना सारा इंग्लिश वर्ड उन लोग अपना स्पीच में यूज कर रहे थे। देमसेल्व्स डोंट नो एक्चुअली जो क्या स्पेलिंग है वर्ड का, बट अच्छा से बोल लेते हैं। किसके लिए? बिकॉज ड्यू टू द मीटिंग। तो मीटिंग का इंपॉर्टेंस, जैसे मधु बोल लेते ना, जो इतना दूर से हैदराबाद आते थे बीबीएस अटेंड करने के लिए। हम लोग का जब बड़ा मीटिंग होता था, दिल्ली जाते थे, पुणे जाते थे, बेंगलोर जाते थे, इतना कुछ हम लोग करते थे। तब पैसा भी खर्चा होता था, जाने आने का, टिकट का खर्चा। और अभी हम लोग ऑनलाइन में घर में बैठे अपना फ्री टाइम में सब कुछ हम लोग कर रहे, सुन रहे। तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए मीटिंग का फंक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना, सीइंग एंड बिलीविंग। मधु क्या बोले, जब हम लोग उधर जाके देखने से हम लोग को इतना कॉन्फिडेंस आता था, इतना बिलीव आता था अपने आप में, जो ये लोग कर पाए तो हम क्यों नहीं कर पाए। जो गुड वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन। एंड बाय द वे, अभी जो हम लोग बिजनेस में जो लीडर को आप लोग देख रहे हैं, all leaders are very old in the sense for many days చాలా రోజు నుంచి బిజినెస్ లో ఉన్నారు అందరూ. ఆ కోసం మైండ్ సెట్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, బిలీఫ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, ఫేత్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది, అండ్ డెడికేషన్, అండ్ దే ఆర్ డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ ఆల్సో. సో ఏ బిజినెస్ లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం కావాలి? फेथ, बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ चाहिए आपको। क्योंकि जब तक आपका फेथ और बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। हम लोग बोलते हैं ना, जो ओका पर्सन, 1% विथ 100% फेथ इज बेटर देन 100 पीपल विथ, क्या बोल देंगे, इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्टेड बोले तो हम आपको बोला है, आप ज्वाइन कर लिए, हाँ हम बिजनेस में इंटरेस्टेड है, प्रोडक्ट यूज कर रहे, मीटिंग अटेंड कर रहे, दैट्स ऑल। दे आर नॉट डेडिकेटेड एंड दे डोंट हैव 100% बिलीव। खाली आप बोल दे इंटरेस्ट लेके, मीटिंग सीडी सुनते, सब कुछ करते, इंटरेस्ट लेते। तो कब आप बिजनेस में अच्छा से बिल्ड कर पाओगे? जब आपका 100% फेथ आएगा। फेथ फर्स्ट, जैसे बोलते हैं अपने ऊपर। हम लोग बोलते हैं ना, जब आप बिजनेस में देखो, అందరి బిజినెస్ ఎందుకు వచ్చారు? సక్సెస్ కోసం కదా। ఇప్పుడు మోదీ చెప్పినా కదా, డబ్బు కావాలా అందరికి, पैसा भी चाहिए, सक्सेस होने से पैसा मिलेगा। बट सपोज ये जो somebody 3%, कोई 9%, कोई 6% है, कोई सिल्वर जाना चाहता है, प्लैटिनम जाना चाहता है, you have to believe. How you can believe? You think, you visualize कि हम 6% में पहुंच गए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा हर मीटिंग में हम लोग सुनते थे, डायमंड जाने के लिए पहले बिकम डायमंड, అంటే डायमंड लगा एक्टिविटी चेंज, डायमंड लगा थिंकिंग, यू थिंक जस्ट लाइक डायमंड, ड्रेस अप लाइक डायमंड। सो वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है। तो सेम यही बिजनेस में भी है, छोटा छोटा पिन से 3% से 6% से 9% सब जाओगे, आप अपने आप सोचे जो हम 6% पहुंच गए, 6% पहुंचने से हमारा इतना लोग है, इतना डाउनलाइन है, इतना पीवी है, 9% जाने से, तो यू विजुअलाइज, वो आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ देता है। ये बिजनेस में जब तक 100% बिलीफ नहीं आएगा, यू कैन नॉट सक्सीड इन द बिजनेस। तो बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए 100% बिलीव इन योर सेल्फ। अनदर बिलीफ क्या है? आपका अपलाइन, जो आपको स्पॉन्सर किए, जो आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अपलाइन का बिलीफ कैसे होना मालूम है? एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे एक माउंटेन ही, वो ऊपर माउंटेन में गया, बहुत हाइट में गए, जाके उधर डार्क हो गया, इवनिंग हो गया, काफी सारा स्नोफॉल शुरू हो गया, एंड सडनली उसका पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया। बट उसका साथ रोप टाइट था, रस्सी जो बोलते हैं ना, रोप का तेलुगु नहीं मालूम, तो वो टाइट था। तो ही वाज हैंगिंग, ऊपर माउंटेन से रोप से नीचे हैंग हो रहा, एंड हेल्पिंग, प्लीज हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड बोल के बहुत जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि ही वाज वेरी मच अफ्रेड। तब सडनली उसका एक आवाज सुनाई दिया,
ऊपर से, जे तुमको हेल्प चाहिए? तो वो बोला हाँ चाहिए। आप कौन बात कर रहे? बोला तुम अभी भगवान को बुला रहे हैं ना? हम भगवान हूँ। तो बोला हाँ 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 प्लीज मुझे हेल्प नहीं हो। तब तुम्हारा जेब में जो नाइफ है वो नाइफ निकालो, और जो रस्सी हैंग हो रहा है रस्सी को काट कर दो, जो रोप से आप हैंग हो रहा है। तो दैट मैन टोल्ड, कैसे भगवान आप ऐसे कैसे हमसे मजाक कर रहे हैं? हम अगर रस्सी काट दिए तो हम मर जाएंगे, वो तो नहीं कर सकते, दूसरा रास्ता बताओ। तो वो साउंड बंद हो गया, गॉड वैनिश। बाद में फिर अब बोले रहे भगवान है, तो कोई आवाज नहीं आया। फिर नाइट चले गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विलेज का पीपल पूरा आया, आके देख रहे हैं जो एक आदमी ऊपर माउंटेन से रस्सी का साथ हैंग हो रहा, ऑलरेडी ही डाइड। एंड जमीन से वो हाइट कितना था मालूम? ओनली 2 फीट। अगर 2 फीट में वो रस्सी काट देता, नीचे गिर जाता तो मरता नहीं था, क्योंकि वो लैंड में पहुंच जाता था। बट उसका बिलीफ नहीं था, फेथ नहीं था। तो हमारा में भी बोलता ना, अपलाइन के ऊपर ऐसे अनकंडीशनल फेथ रहना, ब्लाइंड फेथ रहना। क्योंकि अपलाइन को मालूम है आपका कुछ खराब है तो किसका खराब होगा? अपलाइन का खराब होगा ना। अगर आपका बिजनेस डैमेज है, पर अपलाइन आपको ऐसे कुछ बात नहीं बोलेगा जिसमें आपका बिजनेस हैम्पर होगा, बिजनेस डैमेज होगा, आपका लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आपका लॉस में अपलाइन का लॉस। तो ऐसे बिलीफ होना चाहिए। जो भी बोलेगा अपलाइन, ये करो वो करो, मीटिंग जाओ, बुक पढ़ो, सीडी सुनो, यू हैव टू बिलीव। अपना दिमाग यूज नहीं करना। क्यों? फर्स्ट थिंग अपलाइन आपका अच्छा चाहता है, सेकंड थिंग अपलाइन का एक्सपीरियंस ज्यादा है, थर्ड थिंग अपलाइन इज ऑल्सो कनेक्टेड हिज ओन अपलाइन, ओन मेंटर, सक्सेसफुल पर्सन। क्योंकि अपलाइन अपना दिमाग से आपको कुछ नहीं बोल रहे, वो ऊपर से जो सुन रहे, जो उनका अपलाइन जो उनको सिखा रहे, जो सक्सेसफुल पर्सन। तो जो हम डायमंड है, डायमंड का ईडीसी का ऊपर डबल डायमंड, एक कनेक्टेड है। ऑल टीचिंग्स आर कमिंग थ्रू प्रॉपर चैनल। तो इतना बिलीफ आपको रखना है। अगर आप सोचोगे नहीं मैं ये रास्ते में जाके ज्यादा सक्सेसफुल मुझे मिल रहा है, मैं यही करूंगी, अपलाइन का बात नहीं सुनूंगी। लेकिन ये लाइन में जो आप जा रहे, दैट क्रिएटेड बाय यू। సొంతంగా మీరు క్రియేట్ చేశారు ఆ రోడ్లో ఎవరు వెళ్ళలే. సో పైన నుంచి ఏ మీరు చెప్తుంది ఈ రోడ్లో వెళ్ళండి, ఇది మంచిగా రోడ్ ఉంది, క్లియర్ రోడ్ ఉంది, ఆ రోడ్లో వెళ్తే మీకు సక్సెస్ తప్పకుండా వస్తుంది. సో ఆ రోడ్ మీకు సిలెక్ట్ చేయాలి కదా, కొత్తగా ఎందుకు డిస్కవర్ చేయడానికి అవసరం ఉంది మీకు? సో जो डोंट डू एनीथिंग न्यू, हम लोग बोलते ना कभी भी अपना दिमाग से कुछ मत करो, जो भी करना है अपलाइन से पूछो। इसका मतलब नहीं है जो अपलाइन आपका बॉस है, अपलाइन को एक्सपीरियंस है, आपका प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे बिलीव आपको रहना है, दैट इज कॉल्ड 100% बिलीव इन अपलाइन। अनदर वो हम लोग और एक बोलते हैं ना, जब आप सोचो डार्क रोड में यू आर ड्राइविंग ए कार, वेरी डार्क, नो लाइट, दैट टाइम हु विल हेल्प यू? योर दैट हेडलाइट, कार का जो हेडलाइट होता है, दैट लाइट विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। तो हमारा बिजनेस में भी जब आपका बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा, जस्ट यू हैव न्यू, जस्ट योर अपलाइन विल एक्ट एज योर हेडलाइट ऑफ योर गाड़ी, कार का हेडलाइट का जैसा अपलाइन आपको हेल्प करेगा टू मूव फॉरवर्ड। तो इतना बिलीफ आप अपलाइन का ऊपर रखो। एंड ये जो बोले बिलीफ से आपका माइंड, फर्स्ट थिंग जब आप बिलीव करो बिजनेस इज वेरी गुड, बिजनेस इज वर्किंग सक्सेसफुली, आई बिकम सक्सेसफुल, तो वो आपका कहाँ से आएगा? थॉट से आएगा। आपका माइंड में जो थॉट चल रहा है, तो उसके लिए आप कैसे पॉजिटिव रखोगे? हम लोग बोलते नेगेटिव एसोसिएशन से थोड़ा दूर जाओ, बुक्स पढ़ो। कभी कभी हम लोग बाहर जाते तो अभी रोहित दिखाया ना, जे यू हैव टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंट जो गैदरिंग है, जो पीपल है, जिसका माइंड सेट है, उसके से आपको अलग रहना है, क्योंकि आवर दिस बिजनेस इज डिफरेंट, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो वो नेगेटिविटी से आपको अलग रखने से आप बुक पढ़ो, सीडी सुनो। कभी कभी जैसे सीडी में सोचो आपका बहुत बड़ा मणिपाल रेड्डी का कोई आपको बोला नहीं यू कैन विन, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, वो सुनने से हमारा माइंड में भी पॉजिटिव थॉट जाता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हमारा बिलीव लेवल बढ़ता है। ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए एक ही थिंग है, यू हैव टू बिलीव इट। आप एक बिजनेस जस्ट उठी का हैव नॉट ज्वाइन, या अब ज्वाइन किए जस्ट विल सी वेदर आई कैन सक्सीड और नॉट, नो, यू हैव टू बिलीव दैट जब ज्वाइन किए सक्सेसफुल होने के लिए करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना छोटा छोटा बैटल, ये बिजनेस में जैसे 6% 9% डिफरेंट स्टेप है ना, डिफरेंट स्टेज है, तो मे बी आप 6% आपका 9% थोड़ा लेट हो गया, तो हम बोलते डोंट वरी फॉर द स्मॉल చిన్న చిన్న बैटल, మీకు పెద్ద వార్ విన్ చేయాలా, పెద్దవారు అంటే బికమ్ ప్లాటినం, ఎమరల్డ్, డైమండ్. సో ఆ మధ్యలో చిన్న చిన్న స్టెప్ కోసం డోంట్ వరీ, మీ స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్, స్ట్రాంగ్
మైండ్ సెట్ ఉంటే తప్పకుండా మీరు ఆ లెవెల్ తక్ రీచ్ అవ్వచ్చు. ఇది అట్లా బిలీవ్ మీకు ఉండాలి. देन सीइंग एंड बिलीविंग का एक स्टोरी बता के मैं खत्म कर रही हूँ. जैसे एक डॉग था, एक डॉग एक रैबिट को चेस करते करते जंगल में दैट रैबिट ఒక గుంత లోపల వెళ్ళిపోయింది, అంటే होल का अंदर चले गए. तो वो डॉग उधर जाके मट्टी खोद रहे रैबिट को पकड़ने के लिए. तो दूसरा बहुत सारे डॉग भी आ गए. तो बोले क्या करे, बोले नहीं इसके अंदर एक रैबिट है उसको निकालो. तो उन लोग भी थोड़ा डिग करना शुरू कर रहे. डिग करे रैबिट को नहीं मिल रहा. तो अदर्स डॉग चले गए, వెళ్ళిపోయారు. ओनली वन, द फर्स्ट डॉग स्टिल स्टार्टेड डिगिंग. అది मट्टी को निकाल रहे थे. क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जो वो होल का अंदर रैबिट है, मींस ही हैज सीन एंड ही बिलीव. तो ये बिजनेस में भी ऐसे ही आपको देख के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे डाउनलाइन आपको आएंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, एंड आपको थोड़ा दिन देख के देंगे हाँ बिजनेस बिल्ड करे कुछ नहीं हो रहा, क्या पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं है. लेकिन जो आपको बुलाया he is confident a business is very very good. यार తప్పకుండా you can earn చాలా డబ్బు సంపాదించవచ్చు and you can reach to the diamond level because the leader has seen. जो नया लोग है उन लोग तो देखे नहीं, तो उन लोग चले जाएगा. but don't worry, अगर आपका कॉन्फिडेंस है जी हाँ हमको मिलेगा, वो डॉग गए तो दूसरा कोई ना कोई आएगा एंड आप बिकम सक्सेसफुल. सो रियली बहुत ही अच्छा लगा. आज तो बहुत सारे नया लीडर्स को हम वन सेकेंड कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं जो नया पिन चेंज किए, नया ज्वाइनिंग जो किए, एंड ऑल लीडर्स दे स्पोक वेरी नाइसली. जैसे हमारा रोहित है, मधु समता है, देन रामकृष्ण अरुणा एंड डॉक्टर साहब एंड सरिता. सो वेरी नाइस. अनीता एंड वेंकटेश. सो हम लोग बैठ के दोनों वही देख रहे थे जो हमारा एक एक सीढ़ी, एक एक स्टेप्स, मैंने एक एक लीडर कितना अच्छा तैयार हो रहा है. एंड जैसे अभी रामकृष्ण बोले ना, वी आर रिटायर, वी आर एजेड, वी वांट टू एंजॉय. कब एंजॉय करेंगे? जब आप लोग का जैसे लीडर एक एक तैयार हो जाओगे एंड आप अपना टीम को संभाल लोगे, एंड लाइक दैट वी विल सिट टुगेदर एंड वी एंजॉय ऑल योर सक्सेस. सो थैंक यू एंड ओवर टू मी मास्टर. Thank you, Deepti. So really it is to be glad, no doubt. Before I start, once more I will take the name of Mr. Parsuram, today's MC. Very nicely he is doing the hosting, because I had a small challenge. Immediately he took over and he started doing the thing in very correct way. Everything he knows. Now I'm confident. अभी हमको और हर चीज हमको करने का जरूरत नहीं. अभी से हम कभी भी MC को दे देंगे. अभी से कभी भी हम स्लाइड शो नहीं करेंगे, सब आप लोग करोगे. आई वांट दैट आप लोग कितना जल्दी करो, एंड आप लोग भी ऐसे ही करते जाओ, नीचे देते जाओ, उन लोग को तैयार करो और देते जाओ. जैसे तब जाके आप जैसा हम जैसा आराम करें आप भी आराम करेंगे, सब मिलके हम लोग फॉरेन में मस्ती करेंगे. दैट इज व्हाट इज ऑल आवर ड्रीम शुड बी. देखो बॉस, ये बिजनेस में या कहीं भी जिंदगी में आपको अगर कहीं जाना है, इट्स बी वेरी क्लियर टू यू दैट हमको कहाँ जाना है. ये एकदम 100% మీకు 100% कॉन्फिडेंस అవుతుంది. ये सबसे जरूरी चीज है आपके पास. इट इज ए नीड. अगर आपको पता ही नहीं है हम कहाँ जाना है, तो आपको थोड़ा से एमए बिजनेस दिखाया आप आगे, फिर आपको कोई दूसरा कुछ दिखाया उसमें चले गए, फिर आपको कुछ शेयर मार्केट दिखाया आप उसमें चले गए, बिकॉज आपको पता नहीं है वेयर यू वांट टू गो. डेस्टिनेशन इज नॉट क्लियर. ट्रेन में बैठ गए लेकिन कहाँ जाना है आपको क्लियर नहीं है. That is what is majority of us. More than 90% people are of that cadre. भगवान तो सबको everything दे given. हम पहले ही बोला ना, पूर्णमिद पूर्णमिदम, everything has given by God. हम कितना उसमें लेके उसको, ऐसा नहीं है कि आप हमको everything I will not get. I can tell you, you will get everything because here maximum money is there. Biggest thing is their money. हम बोलेंगे मनी हैप्पीनेस देता है, बहुत देता है. पहले उसको आने दो, उसके बाद उसका हैप्पीनेस का बारे में पता चलेगा. उसके बाद जब आप पूर्ण हो जाओगे ना, हर चीज आपको मिल रहा है, देन आप उनके साथ मिल सकते हो, बिकॉज आप उन्हीं का पार्ट है. लेकिन आपको तो पहले हम जानते हैं भगवान का पास सब है, हम कृष्णा का पास जाते, ही कैन डू एनीथिंग. देन व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? ही हैज एम्पावर्ड एवरीथिंग टू यू.
जैसा अभी हम धीरे धीरे हर लीडर को चुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन कितना एबल है, कहाँ जाने वाला है, ये हम देख रहे हैं यहाँ कितना डायमंड बैठा हुआ है। whether I am a diamond or not, immaterial, हमारा लाइफस्टाइल से अच्छा लाइफस्टाइल हमारा बच्चे लोग को मिलना है। दैट इज माय मेन सपना है, मेन ड्रीम है, जैसा हमारा असीता उदा का ड्रीम है। हम उसी का रास्ते में चलते हैं हम लोग। असीता उदा कभी भी सोचता नहीं है हमारा से फॉर एग्जाम्पल सुवासी सीडीसी, बस उनके ऊपर डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड होने वाला है नीचे सॉरी उनका नीचे। लेकिन वो कितना पीसफुल है, इतना इमरल्ड लाना, बस इमरल्ड लाने से आपको भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा ना? बोला एक्स्ट्रा आने का जरूरत नहीं है, हमारा जो पीस और थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ेगा, पीसनेस बढ़ेगा, बिकॉज हमारा फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होगा। तो हमको भी जब ऐसा स्टेज आएगा, अभी सुबह से हमारा टीम मीटिंग में आने के लिए हमको 5 बार रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। बिकॉज अभी थोड़ा दिन के बाद हम बोलेंगे भाई तुम लोग मैनेज कर रहे हो ना, हम थोड़ा सा आएंगे, बस हम अभी भी वही कर रहे हैं। इनफैक्ट थोड़ा सा आना है, लेकिन मंथ में कुछ भी नहीं करेंगे तो हमको ही आप नहीं पहचानोगे। दैट इज द ओनली रीजन, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज सब चीज खाली एक बार बोलना है, दे आर पिक अप एंड दे आर गिविंग सच ए ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। अभी देखो रोहित एंड हमारा डॉक्टर मधु एंड समता एंड वेरी unparalleled, I can tell. I'm have full confidence. फिर इतना जब ये लीडर्स बोलेगा, लेकिन हमको थोड़ा हिंदी के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा, बिकॉज आपका टीम ऑल ओवर होना, आपको भी हिंदी सीखना, क्योंकि जब नहीं तो सुभाषिस आएगा या असीता उदा आप समझ में नहीं आएगा आपको क्या बोल रहा है। एंड उतना बड़ा डायमंड नगेट्स हमको मिस करेंगे। अभी हर जगह में तो खाली तेलुगु लीडर्स आपको नहीं मिलेगा, पूरा ब्रिट सिस्टम में कितना स्पीकर्स है। हमको इंग्लिश नहीं आता था अच्छा से, बिलबिट टाइप आदमी लोग का, लेकिन आज इतना अच्छा आता है, कान में हेडफोन लगा के सुन रहे हैं एकदम, मैंने एक सेंटेंस एक वर्ड भी मिस नहीं हो रहा। सीखने का इच्छा है, बड़ा प्रसाद सीखा नहीं जाता, वो तो अभी भी आधा दिन तेलुगु कुछ नहीं बोल सकता, वो भी स्पेशल तेलुगु, लेकिन वो भी सब सुनता है, वो भी सब जानता है, वो भी समझता है। समझना, हर चीज को समझना, आपको सीखने का एक इंटरेस्ट होना है, जैसा हमारा अभी भी इंटरेस्ट है, उसी के लिए हम जिंदा है। इतना जिंदा मतलब लाइवली है, खाली एज बढ़ा वो नहीं है, इतना लाइवली खाली वही है कि हमको एक सीखने का इच्छा है, हमको एक क्रिएटिविटी करना है। देखो बॉस, एक छोटा फॉर्मूला बोलेंगे आपका सक्सेस का, सक्सेसफुल होने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। देखो हम स्लाइड्स तो इतना अच्छा नहीं बनाया आप लोग का जैसा, क्योंकि टीम मीटिंग में हम स्लाइड्स तो हम बोलने को, अब स्लाइड्स तो बोलने से हमारा अंदर वो इमोशन समहाउ मिस हो जाता है, लेकिन टीम मीटिंग में तो मेन चीज है इमोशंस, आपका बिलीफ। तो वो फॉर्मूला खाली आप अपना बुक में नोट करना तो कर लो, बिकॉज इट्स वेरी वैल्यूएबल फॉर्मूला। 24 into A, 24 into A into S is equal to R। अभी ये 24 क्या है? ये 24 आवर्स टाइम है, ఇది టైం ఉంది, 24 आवर्स टाइम ఉంది। सबके पास ये कांस्टेंट है, किसी का पास ज्यादा नहीं है कम नहीं है। अंबानी का पास भी 24 ही आवर्स है, लेकिन वो अंबानी है, हम है, और कोई और ऐसा है। some leaders are there on the road, I'm seeing how hard बेचारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कितना पैसा मिल रहा है। लेकिन सबके पास 24 आवर्स है, सब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज भी कर रहा है, वो भी कांस्टेंट है, कोई बैठा नहीं है। हम भी कुछ काम कर रहे, सुभाषिस भी कुछ काम कर रहा, मधु भी कुछ काम कर रहा, हमारा मल्लेश भी कुछ, each one of the people are doing, not only here, all 64-65 people जो भी अभी है, everybody is doing something। बिजनेस के लिए भी कुछ कर रहा है, कम से कम थोड़ा प्रोडक्ट दिखा रहा, या ये मीटिंग में आ गया, कुछ तो कर रहा है, एक्टिविटी दे आर डूइंग। सो एक्टिविटी एवरीबॉडी डू, कोई हार्ड वर्क करके एक्टिविटी देगा, कोई स्मार्ट वर्क करके एक्टिविटीज का टाइम को देगा, एंड रिजल्ट डिफर करता है। आर इज वेरिएबल, क्यों? तब ये सब कांस्टेंट है तो ये वेरिएबल 8 और 8 तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो कर रहा है एवरीबॉडी, बिकॉज एस स्टैंड्स फॉर स्किल। आप अपना जो टाइम को दे रहे, जो एक्टिविटीज को दे रहे, उसमें स्किल कितना है, किस टाइप का। अभी हम 8 आवर्स जब काम करते थे ऑफिस में, हमारा पे स्केल क्वाइट ज्यादा था, लेकिन हमारा पास हमारा जो वर्कर था, नॉन एग्जीक्यूटिव था, उनका हमसे बहुत कम था। वो भी 8 आवर्स देता था, हम भी 8 आवर्स देते थे,
तो फ्री में तो नहीं दे रहा था ना हमको, किस लिए दे रहा था? हमारा स्किल सेट के लिए दे रहा था। वो स्किल सेट ऐसा नहीं आता, क्वालिफिकेशन यस, बट वो क्वालिफिकेशन एक इंजीनियरिंग देन MBA करने के लिए 12 + 5 + 2 हाउ मेनी हुआ? 12 + 5 17 + 2 19 years dedicatedly we have given, तो हमको क्वालिफिकेशन आया। अभी वो क्वालिफिकेशन का पैसा हमको आ रहा है, खाली बीटेक मिल गया, MBA मिल गया, उसका पैसा आ रहा नहीं। उसके बाद हम अपने आप को डेवलप किए। ईच डे आई वाज लर्निंग न्यू टेक्निक ऑफ मेटलर्जी, वो सब सीखना था, नॉलेज। कितना बुक्स पढ़ते थे, हमारा ब्रेन तैयार किया गया था इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पर हम एडेप्ट कर रहे थे, ज्यादा पढ़े थे। कितना आवर्स देने के बाद आपका आज का सैलरी इस लेवल में आया है। नाउ टेक एग्जाम्पल ऑफ अमन, वो भी वही किया ना, इतना क्वालिफिकेशन भी नहीं लिया, इतना ईयर्स भी नहीं दिया, जिंदगी का पूरा वैल्यूएबल टाइम भी नहीं दिया, लेकिन उस किस पर फोकस किया? वो फोकस किया अपने को लीडरशिप बनाने में, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स का नॉलेज गेन करके। उसके लिए कितना सेशन अटेंड किया, कितना प्रैक्टिकल किया, तब जाके उसका स्किल डेवलप हुआ। हम कभी कभी बोलते हमारा पास टाइम नहीं है सीडी सुनने का, मीटिंग में आने का तो एकदम ही टाइम नहीं रहता। अभी देखो ना, इतना आदमी आया, उससे कम होते जा रहा है। हमारे हिसाब से तो बढ़ते जाना चाहिए कि जैसा जैसा आपका टाइम आ रहा, उतना अच्छा अच्छा स्पीकर से आपको सीखने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स इफ यू आर क्रेविंग फॉर द नॉलेज, तो आप और भी ज्यादा रहोगे आप। हम वैसे ही लीडर खोज रहे हैं, जो मैडम अभी बोला ब्यूटीफुल वे में। इंटरेस्टेड पीपल से हम बड़ा टीम नहीं बना सकते, हम ड्रीमर्स से बना सकते। और ड्रीमर वही होता है जो जानता है कि हमको कहाँ जाना है। ड्रीमर्स वही हो सकता है हमको कहाँ जाना है, एंड उसके चलते ही नोज व्हाट टू गिव। खाली जाना है, हमको डायमंड बनना है, ब्रोंज बनना है, लेकिन उसके लिए क्या होना है? ब्रोंज को देखो, सीखो कि उस ब्रोंज होने के लिए उसका पास क्या का लीडरशिप डेवलप हुआ, तो हम वो 40,000 का कमा सकते हैं। प्लैटिनम को देखो कि वो कैसा बात कर रहा है, कैसा ये कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस है, क्या है। आप उससे सीखो, इंस्पायर हो, उसको देखने से आपको बिलीव आता जाएगा, एंड आप तैयार होते जाओगे। जितना सुनोगे उन लोग का बात, उतना तैयार होगा। छोटा छोटा पेस मीटिंग में पार्टिसिपेट करो। मीटिंग आपको मतलब प्यार हो जाना चाहिए। मतलब डेली मीटिंग में नहीं बैठने से एक दिन ना एक दिन आइदर ऐप में और अपना अपलाइन और अपना अपर अपलाइन कुछ भी हो, मीटिंग चाहिए। कब आज कुछ नहीं है, दैट शुड बी योर एटीट्यूड, क्रेविंग फॉर नॉलेज, आई कैन टेल यू। क्योंकि हाँ, उसके लिए टाइम नहीं यार, टाइम को मैनेज होता है ना, टाइम मैनेजमेंट बोलते कोई वर्ड है नहीं, दैट इज अ फॉल्स, आई कैन टेल यू। वो सब वो क्वाड्रेंट जो हम लोग सीखते थे, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, दिस एंड दैट एंड ऑल द थिंग्स, आई एम टेलिंग नथिंग इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपके पास अभी टाइम का सो मेनी गैजेट हैज कम। पहले हम लोग का टाइम सच्ची में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हमको एक मीटिंग करने जाता तो 3 आवर्स चले जाता था ट्रैफिक में, इसे वो एंड ऑल द थिंग्स, एक मीटिंग। अभी आप ज्यादा कर सकते हो, आपके पास फैसिलिटीज है। मॉडर्न सोसाइटी आपको व्हाट्सएप में मैसेज दे रहा, क्या हम लोग तो व्हाट्सएप कितना साल के बाद, आप कितने इमरल्ड होने के बाद हम लोग को व्हाट्सएप का मतलब पता चल, जानते हो? नहीं था। अभी तब मैसेज भेजो, अभी व्हाट्सएप तो छोड़ो, अभी टेलीग्राम आ गया, बड़ा बड़ा वीडियो भेज रहे हैं आप, घर में जूम में मीटिंग कर रहे हो। क्या नहीं है आपके पास? टाइम बहुत है, आई कैन टेल यू। हम सेल्फ मैनेज नहीं करते, हम फोकस नहीं है। ऑलवेज यू रिमेंबर, सेल्फ मैनेजमेंट इज द टाइम मैनेजमेंट, नॉट एनीथिंग एल्स। अपने आप को सेट नहीं करते, हम इतना कुछ करते। डेली हमारा कितना मीटिंग चलता है, सबके साथ बात करना है, कौन अभी थोड़ा उसको पंप अप करना है, सब कुछ देखना है। एलओएस में क्या है, सबको कोई हमको पूछेगा तो हमको कुछ बोलने के लिए एडिशनल तैयारी करना है, नॉलेज हमको ज्यादा गेन करना है। हमको कोई हमारा लीडर बोलेगा सर हम क्या बात करेंगे, तो हमको कुछ तो और भी सोचना है। वो जो पूछ रहे, जैसे हम जब सुभाषिस को पूछते, सुभाष हमको कुछ बोलता तो ही इज नॉट जस्ट लाइक गिविंग दैट, he is making him ready for that। ये सब टाइम आप दे सकते हो, ये सब करना पड़ता है हमको। घर का इतना अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थोड़ा वैसा नहीं है कुछ रिस्पॉन्स, गॉड ग्रेस, लेकिन
बच्चे लोग आएगा, उसके साथ एंजॉय करेंगे, पोता पोती है, अभी तो एंजॉय करने का भी टाइम है, वो सब भी करना है, सब करते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा, मीटिंग कर दो, टाइम को एडजस्ट कर दे, कब क्या करना है इस। लेकिन जब टीम मीटिंग है, दैट पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर एग्जांपल आज टुडे माय सन एंड डॉटर इन लॉ, माय पोती था, दे अंडरस्टैंड दैट आज डैडी को 6 बजे के बाद नहीं मिलने वाला है, तो उन लोग 6 बजे के पहले ही निकल गया आज। क्यों? व्हाई टू डिस्टर्ब? वो बोलने का जरूरत नहीं है। When you act, no, people will see and people will do. इसीलिए बोला जाता है ना, खाली टू डू लिस्ट नहीं, हम सबको एडवाइस करते हैं टू डू लिस्ट लिखो। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए बेस्ट चीज है, बहुत काम आप कर सकते हो, लेकिन लिखो आज हमको क्या क्या करना है। 5 आदमी को हमको प्रोडक्ट या प्लान दिखाना है, लिखो नाम किसके साथ कब कब बात करोगे, एंड देन वन बाय वन टिक करते जाओ, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। देन यू अंडरस्टैंड तुम्हारा रेट ठीक चल रहा है कि नहीं, काम का रेट ठीक चल रहा है कि नहीं। You do it. To-do list is very very vital, very simple. आजकल उतना ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, उसमें सब लिख दो कि आज हमको वहां जाना है, घर का भी कुछ काम है वो भी लिख दो बीच में टाइम, so that you can readjust your time of other things. Priority setting ऐसा होता है, that is for self management. दूसरा कुछ भी प्रायोरिटी सेटिंग नहीं है। हमारा आज का टीम मीटिंग टॉप प्रायोरिटी में है, nothing else is there in my mind आज today. लेकिन do you think that I have not done anything other than this? Many thing I have done. पहला तो प्रमोशन किया, टीम को लीडर लोग से बात किया, सब जो स्पीकर है उन लोग से भी बात किया, प्लस सो मेनी एक्टिविटीज किया। तो ये सब प्लस घर का भी एक्टिविटीज किया, क्योंकि आज संडे है, बच्चे लोग लास्ट डे है आज, वो भी एंजॉय एक किया, सब कुछ किया है। तो इसीलिए सुभाषिस भी बोलता है कि यू आर वेरी सेल्फ डिसिप्लिन। खाली आप टाइम मैनेजमेंट भी एक्सपर्ट होने का मेन चीज है, यू आर सेल्फ डिसिप्लिन। बिकॉज हम जब जॉब में थे, आज तो क्या हमारे पास बढ़ गए थे, थोड़ा टाइम फ्रीडम है, लेकिन जब हम जॉब में थे हाई प्रेशर था हमारा, बिकॉज सीनियर लेवल में थे, हाई प्रेशर था। लेकिन वहां से भी हम जब बिजनेस बिल्ड करते थे, यू कैन सी द लीडर्स, दे नो इट। सैटरडे संडे हम कभी घर में नहीं रहते थे एंजॉय करने के लिए कि बहुत वीक काम किया। सैटरडे संडे आई वाज आउट ऑफ स्टेशन, बिकॉज हमको उस टाइम जाना पड़ता था, काकीनाडा जाना पड़ता था, पूना जाना पड़ता था, हमको जाना पड़ता था। आई कांट हेल्प इट नाउ, Zoom meeting was not there. In fact, this pandemic has made us life more smoother. हमारा इस बिजनेस में 2 गाड़ी खराब हो गया खाली इसी बिजनेस करते करते। एक हमारा फर्स्ट फिएट, उसके बाद क्या फोर्थ फिएस्टा, फिर हमको थर्ड गाड़ी लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसका चलता ही नहीं है ये, वो खाली थोड़ा से मार्केट में ऐसा घुमा के लाते ना तो गाड़ी बंद हो जाएगा, टायर खराब हो जाएगा। दिस इज व्हाट, आपको हर चीज में अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, हर चैलेंज से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, उसके लिए सोचना है, बिलीव करना है। तो आपको कोई भी एडवर्सिटी आएगा ना, गॉड आपको इमीडिएटली कुछ उसमें अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। हमको भी अपॉर्चुनिटी, लेकिन इसी में बहुत पीपल नहीं, आजकल बाहर नहीं जा सकते, बिजनेस कैसा होगा, कोरोना में बिजनेस हो ही नहीं रहा। एंड कुछ पीपल, सर अभी तो इतना डिमांड है प्रोडक्ट का। एवरीथिंग डिपेंड ऑन हिज माइंडसेट। इसीलिए डिफरेंट लेवल में डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए आपका, डिफरेंट लेवल में आपका डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए। डिफरेंट लेवल बोलने का मतलब है, पहले आप ज्वाइन इस बिजनेस से एज ए कस्टमर करते, वेदर यू ज्वाइन एज एन एडीआर और व्हाटएवर इट मे बी, बट फर्स्ट जॉब यू शुड लर्न एंड बिहेव लाइक एन कस्टमर। हर प्रोडक्ट को यूज करना है, जो भी आपके घर में यूज हो रहा है उसको यूज करके कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हमको घर से कम बजट में यूज हो रहा, आप कॉन्फिडेंट हो। उसके बाद आपको प्रोडक्ट के लिए बाजू को बोलने का जरूरत है, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्पीक टू देम। आपका आंख से जब बोलेगा कि ये क्रिस्टल, बिकॉज यू बिलीव इट, वो आप बिलीव को ट्रांसमिट कर रहे हो वहां पर। तो जिसका थोड़ा से ओपन है ना वो फट चलेगा, जिसका ओपन नहीं है थोड़ा एक बार ट्राई करेगा, लेकिन करेगा। वही स्किल का आपको डेवलप करना है। एक हमारे पास ना टूथपेस्ट है, क्या आप लेंगे? बहुत अच्छा है बोलते। नहीं आई डोंट लाइक इट। वो क्या बात करो, तो एमए का प्रोडक्ट बुला रहे हो तो बहुत कॉस्टली होता है। नहीं कॉस्टली नहीं होता, नहीं बहुत कॉस्टली होता है। ओके चलो, डू यू थिंक दैट ही कैन सेल द प्रोडक्ट? ये इनिशियल में सबका केस होता था, हमको भी केस होता था।
प्रोडक्ट और कॉस्टली, हम तो उसको आंसर देने का बहुत कोशिश करते हैं, हमको पूरा वो फ्यूज कर देता था, बिकॉज हमको ही उतना बिलीव नहीं था उस टाइम, बट आई नो दैट नाउ। तो हमको, जैसा मैडम अभी बोला, अगर आपको बिलीव हो गया, अगर आप देखे हैं रैबिट इज देयर द होल, तो आप उसका बात बिलीव करोगे या अपना बात बिलीव करोगे? फिर भी अगर किसी का बात बिलीव करो तो आपका सेल्फ इमेज वेरी पोर है, आप और भी अपने आप को तैयार करो। है ये ब्रिट स्कूल में वो भी है। तो पहला आपको एज ए कस्टमर तैयार होना है, प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस करना है, देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द पीपल, बिकम एन एडीआर। एडीआर बनाने का टेक्निक को सीखना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम में आके आपका अपलाइन से डिस्कस करना है कि कैसा लिस्ट बनाया जाता है, कैसे आदमी को बोला जाता है, सीखना है, ये सब में डेवलप होना है, एडीआर का जैसा डेवलप होना है। डिफरेंट माइंडसेट आप तैयार करो, डिफरेंट स्किल सेट तैयार कर रहा, एक एक लेवल के लिए। पहला दिन से आप डायमंड का स्किल डेवलप नहीं करोगे, डायमंड जाना है तो आपको ये सब सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर सिखाना पड़ेगा। हम ये सब चीज कर चुके हैं, हमारा पास कितना कस्टमर है, एवरी मंथ हम आंख बंद करने से हमारे 10 कस्टमर तो प्रोडक्ट ले ही लेता, आपको जानते भी नहीं, खाली हम खोल के देखते लास्ट में, क्योंकि इतना कस्टमर्स है, इतना सो कॉल एडीआर जो ज्वाइन किया था, कितना कस्टमर बन चुका है। तो कस्टमर का कमी नहीं है हमारे पास, आपका पास भी ऐसा होगा। सब एडीआर नहीं रहेगा जिंदगी में, क्योंकि वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहला काम ही नहीं किया, वो तो प्रोडक्ट बेच नहीं सकता, पैसा नहीं आता, एमए नहीं चलता, हो गया चले गया, उसके बाद प्रोडक्ट भी यूज नहीं करेगा, बाद में चले भी जाएगा प्रोडक्ट ऑल्सो दे विल नॉट यूज, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टूड द थिंग्स। तो ये सीखना है आपको पहले एडीआर, अगर प्रॉपर बिजनेस करना है तो ये भी सीखना है। सेकेंड माइंड सेट होना है, सेकेंड स्किल सेट होना है, थर्ड स्किल सेट होना है एज एन एडीआर। एंड इसके लिए ये जब आप एडीआर में प्रॉपर कन्वर्ट हो चुके हो, आपका कस्टमर बेस हो चुका है, तो उसके बाद आपका अपलाइन का जो मीटिंग्स है उसमें प्लग इन करो, उससे सीखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचटीपी, ऑनरिंग द पार्टनरशिप का पॉइंट्स नोट करो उनसे, एंड उसको इम्प्लीमेंट करो अपना जिंदगी में। आप उससे जब थोड़ा सक्सेस मिलेगा, 6% ऐसा आ जाओगे कि 9% आ जाओ, तो कोर रन 1 है, कोर रन, तो ऐसा डिफरेंट ट्रेनिंग सेट्स है, वो आपका अपलाइन आपके लिए ऑर्गेनाइज करता है। ये 3 स्टेज कर लोगे ना, तो ये बिजनेस का माइंडसेट आपका टोटल लेवल तक तैयार हो जाएगा, डायमंड तक तैयार हो जाएगा आपका माइंडसेट। लेकिन सीखते नहीं, आप पहला स्टेप छोड़ के पहले ही चले जाते, खाली सीरीज सुनना, दूसरे को सीरीज सुना रहे, बस आई एम वेरी हैप्पी, ये बुक पढ़ रहे, नहीं होता ऐसा। एक एक करके आगे बढ़ो, सुनो, सीरीज सुनने के कोई माना नहीं कर रहे, बुक पढ़ने के लिए माना नहीं कर रहे, लेकिन एक पहले तो ये सीख लो, पहले तो प्रोडक्ट का बुक पढ़ो, पहले तो प्रोडक्ट का मीटिंग अटेंड करो, उसके बाद आप लीडरशिप का बिजनेस मीटिंग करो, बहुत है। एंड देन आपका अंदर एक आग निकल जाएगा, आपको बिलीफ आ जाएगा। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, दैट इज व्हाट ऑल अबाउट आवर बिजनेस। तो माय डियर, आपका माइंडसेट को स्ट्रांग रखो, अपना व्हाई को वेरी क्लियर रखो, and never say I don't have time, do the self management। याद रखो वही फॉर्मूला 24 into एक्टिविटीज, एक्टिविटीज को रियलाइन करो। मेनी थिंग आप थोड़ा आउटसोर्सिंग कर लो, जो चीज आपको ज्यादा प्रेशर आ रहा है, मेनी थिंग आप आउटसोर्सिंग कर डिफरेंट वे में। पहले हम लोग किया था मेड सर्वेंट का आउटसोर्सिंग किया, फुल टाइम मेड सर्वेंट रखा, तो हमारा टाइम आया घर में मिसेज का पास, तो उसको ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए हेल्प हुआ, बिजनेस करने के लिए हेल्प हुआ। तो ऐसा आउटसोर्सिंग करते जाना, मेनी थिंग्स आर देयर, आई डोंट नॉट टेल। आपका जो लग रहा है कि हमको उतना पैसा नहीं आ रहा लेकिन हम इसमें ज्यादा टाइम दे रहे, तो उसमें थोड़ा आउटसोर्सिंग कर दो। आपका बिजनेस में भी थोड़ा आउटसोर्सिंग कर सकते, जॉब में तो नहीं कर सकते। तो लाइक दैट आपको थोड़ा बहुत टेक्निक को सीखना है। हम बाजार मार्केट जाने में आपको टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, थोड़ा बिग बास्केट से ले लो। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, बट व्हाट आई मीन टू से, थोड़ा से मे बी 5-10 रुपए खर्चा ज्यादा हो रहा है, लेकिन यू आर आउटसोर्सिंग द थिंग्स एंड यू आर सेविंग योर टाइम। इसी को बोलता है सेल्फ मैनेजमेंट। तो 24 आवर्स को ऐसा मैनेज करना है, एंड एक्टिविटीज को एकदम पूरा प्लान से, जैसा हम अभी बोला, अपना बिजनेस में यही एक्टिविटीज, यही माइंडसेट को सेट करते जाना विद द हेल्प ऑफ स्किल। स्किल को छोड़ना नहीं है। मीटिंग के लिए भागने का जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है आप मत आओ। हम हर एमए का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं करते, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है हम जरूर अटेंड करते हैं। हमारा जो तेलुगु नहीं जानता उन लोग के लिए भी डिफरेंट है, यहाँ पर तेलुगु के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। सो आप लोग के लिए सब कुछ सीखने का है, आप सीखो वो सब बहुत। पहला वो मीटिंग जरूर अटेंड करो,
एंड अपलाइन का मीटिंग तो कभी मिस करने का सवाल ही नहीं आता, बिकॉज वहां से आपको पूरा इंफॉर्मेशन आता है, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप योरसेल्फ। तो आपका जरूरी है, अपलाइन का जरूरी नहीं है। हमको कितना आदमी आया कितना आदमी गया हमको कोई जरूरत नहीं है। जितना है, आई एम सो हैप्पी कि इतना आदमी तो सुन रहा है, इतना आदमी तो डिसीजन ले चुका है। सो दे विल गेट दैट टाइप ऑफ पीपल प्लेंटी। हम कॉन्फिडेंट है आपका टीम के ऊपर कि वी दिस कमिंग फिजिकल ईयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, Swashish इज कमिंग, तो आप सब ज्यादा से ज्यादा टीम में मोमेंटम लाओ, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करो, न्यू टीम लेके आओ अपना अपना, so that we can celebrate in a big way. Thank you. Back to host. वाओ! सर रियली इट्स रियली ग्रेट सेशन सर। आज का सेशन तो एकदम माइंड ब्लोइंग आउटस्टैंडिंग हो गया सर। एंड रियली वी आर सो फॉर्चुनेट सर, आपका मेंटरशिप में हम लोग वी आर सो ब्लेस्ड है सर। वी आर फील सो सेफ इन सेफ हैंड सर। सर सब लोग अभी तक बहुत सारे लोग तो है సెషన్ में లాస్ట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అందరూ కూడా చాలా అదృష్టవంతులనే చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇటువంటి టీచింగ్స్ మనకు బయట ఎక్కడ కూడా దొరకవు. ఓకే. సో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్‌లో మనము ఇంట్లో కూర్చొని ఇటువంటి గ్రేట్ టీచింగ్స్ అన్నీ కూడా తీసుకున్నాము. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ నైట్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. కొత్త వాళ్ళందరూ కూడా అప్లయన్స్ ఇప్పటిదాకా చెప్పినటువంటి టీచింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ మీ బిజినెస్‌ని నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి తీసుకోవాలని